तेज भूख लगा है। पूरा एक दिन हो चुका है, कुछ नहीं खाया हमने। बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। बस थोड़ी देर सब्र कर लो, हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ? वो भैया, हमारी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है। पिछले 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अरे अगर भूख लगी है तो खाना खिलाओ ना। भैया ऐसा नहीं है। अरे खाना खिलाने के लिए भी तुम्हारे पास 10-20 रुपए नहीं है? वो भैया, दरअसल हम गांव से यहाँ शहर कल ही आए हैं और शहर में आते ही हमारा बैग चोरी हो गया। उसी में पैसा रखे थे और पैसा भी चोरी हो गया। 2-3 दुकानों पे गया हूँ, लोगों से बोला हूँ कुछ खाने को दे दो, तो लोग चोर समझ के भगा दिए हैं। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ से खिलाएं। पेट में इसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कुछ रुपए दे दीजिए, हम दुकान से खरीद के खिला दें इसको। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा घर यहीं पीछे है। खाना खा लेना, फिर आराम से सोच लेना तुम्हें क्या करना है। आपके घर? पर भैया हम आपके घर कैसे जा सकते हैं? आपको जानते भी नहीं है और ये शहर भी हमारे लिए अनजान है, तो सही नहीं होगा आपके यहाँ जाना। अरे मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, पर ये शहर भी तो तुम्हारे लिए अनजान ही है ना। यहाँ पर तुम आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, खाना खा लेना, उसके बाद सोच लेना तुम्हें कहाँ जाना है। सुनो ना, क्या करना चाहिए? अगर भैया बोल रहे हैं कि इनके घर में हमें खाना मिल जाएगा तो चलते हैं। और वैसे भी पूरा 2 दिन हो चुका है यहाँ से वहाँ भटकते भटकते। अब हमसे और नहीं चला जाएगा जब तक हम अन्न का दाना नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं, चलते हैं। चलिए भैया। आइए, ये मेरा घर है, बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। लीजिए पानी पीजिए। वो हम ये कह रहे थे कि खाना खिला देते तो पेट दर्द सही हो जाता। हाँ हाँ, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा वैसे ये बताइए, आप लोग शहर में काम की तलाश में आए हैं? नहीं, बात कुछ और है। बात कुछ और है? क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं, देखिए अगर आप बुरा ना माने तो। वो हम दरअसल भाग के आए हैं यहाँ दिल्ली शहर में। क्या आप लोग गांव से भाग कर आए हैं? पर क्यों? वो दरअसल बात ऐसी है कि हमारे बाबूजी गांव में जमींदार हैं और बचपन से ही हमारे यहाँ काम करते थे और हम इन्हें बचपन से ही देख रहे हैं। बड़े होते होते हमें इनसे प्यार हो गया, फिर हमने फैसला लिया कि हम इनसे शादी करेंगे। और ये बात हमने जब अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने हमें पहले बहुत मारा और बहुत खरी खोटी सुनाई। कहा कि घर के नौकर से प्यार करती हो, शादी करोगी, गांव वाले क्या बोलेंगे, नाक कटा दी। बस फिर हमारे पास कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं। हम इनसे प्यार करते थे ना, छोड़ तो नहीं सकते थे ना, किसी और से शादी हम कर ही नहीं पाते। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जब गांव छोड़ के हम लोग शहर के लिए निकले तो हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा और कुछ जेवर थे, वो भी रास्ते में किसी ने चोरी कर लिए। और हम लोग 2 दिन से ऐसे ही भटक रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, बस भटकते ही जा रहे हैं। और अचानक से आप मिल गए और आप हमें अपने घर ले आए। देखिए आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप लोग घर से भागे तो आपको अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? आप अपने माँ बाप को समझा सकते थे कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो समझ जाते। वो भी तो आपसे प्यार करते हैं ना। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमने भी अपनी पूरी कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था और हम इनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि वो लोग
मुझे जान से मारना चाहते थे, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था गांव छोड़ के शहर आने के अलावा। देखिए, आप लोग भाग तो आए हैं, पर शहर में रुकना खाना पीना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को इसके लिए नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, और नौकरी के लिए आप पढ़े लिखे होने चाहिए थे। वो भी नहीं, साथ में अगर आपको नौकरी मिल भी जाएगी ना, तो वो इतने पैसे की नहीं मिलेगी कि आप सरवाइव कर पाएँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी मदद कर दे तो। हम कोई सा भी काम कर लेंगे, हम झाड़ू लगा देंगे, नाला साफ कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन हम बस चाहते हैं कि हम 2 टाइम का रोटी दे सके। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई नाला साफ करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की नीड है, तो तुम चाहे तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हो। मैं ना तुम्हारे लिए बात कर लूँगा, तुम्हें 15,000 तक सैलरी भी मिल जाएगी। हाँ, हम कर लेंगे, आप बस लगवा दीजिए। देखो, एक इंसान के काम करने से यहाँ गुजारा नहीं होगा। तुम्हारे साथ ना तुम्हारी पत्नी को भी काम करना होगा ताकि तुम्हारा हाथ बटा पाए। अब एक काम कर सकते हो, मेरे घर में ना मेड की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी वाइफ बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहती है। तो अगर तुम्हारी बीवी को ऐतराज़ ना हो तो यहाँ पर केयर टेकर का काम कर सकती है, मेरे घर की देखभाल कर लेगी। उसके बदले मैं तुम्हारी बीवी को भी 15,000 रुपये दे दूँगा। हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये काम हम करें। कोई बात नहीं, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब करने के लिए तैयार हैं। हमने इनसे प्यार किया है और हम इनको अकेला ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम भी इनके साथ काम करेंगे और काम में इनका हाथ बटाएंगे। जब हम लोगों के दिन थोड़े सुधर जाएंगे उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हारी तो नौकरी पक्की है ही, और तुम्हारी नौकरी की मैं बात कर लेता हूँ। तब तक के लिए तुम यहीं रह लो, और जब तुम्हें लगे कि तुम कहीं और शिफ्ट कर सकते हो तो अपनी जगह देख के शिफ्ट कर जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आप अनजान हो करके भी हम अनजान के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आज के टाइम में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। देखो, मैं ना ये सब बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, और बाकी मैंने खाना ऑर्डर कर ही दिया है, कुछ ही देर में आने वाला होगा। तो तुम लोग खाना वाना खा लो, फिर रेस्ट करना। थोड़ा इंतजार करो साहब, अभी आने वाले हैं, बड़े आदमी हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। ये हमारी पत्नी है, आपसे मिलना चाहती थी। हम बोले इसको कि साहब बहुत बड़े आदमी, उनके पास समय नहीं रहता है, तो अब ये जिद करने लगी कि नहीं मुझे मिलना है, उनसे कुछ बात करना है, तो लेके आए हैं। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? नमस्ते सर। वो दरअसल इन्होंने हमें बताया कि आपके होटल में एक मैनेजर की ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत तो है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो मैनेजर की पोस्ट हमें दे सकते हैं? अरे पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? माफी चाहता हूँ साहब, हमको नहीं पता था कि ये अंडरस्टैंड बातें करने के लिए आए। ये क्या कर रही हो? तुम्हें बोलना चाहिए था ना हमको, हम तुमको लेकर ही नहीं आते यहाँ। 1 मिनट रुकिए तो सही, हमें बात करने दीजिए। सर, एक्चुअली आई हैव डन होटल मैनेजमेंट, और शादी से पहले हमने एक होटल में 6 महीने काम भी किया था। हमें होटल की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करना आती हैं। हमारी काफ़ी अच्छी खासी रेपुटेशन भी थी। हम आपके होटल में बहुत अच्छे से काम करेंगे अगर आप अपने होटल में हमें एज अ मैनेजर की पोस्ट देते हैं तो। अरे सतीश, तुम्हारी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है, तुमने आज तक बताया क्यों नहीं? माफ करिए साहब, हमको भी नहीं पता था कि हमारी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है। देखिए ना आपके सामने कैसे फटाफट अंग्रेजी बोल रही है। सर, सॉरी टू से, बट इन्हें नहीं पता कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, और यहाँ तक कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारी शादी इनसे ज़बरदस्ती हुई थी। वो दरअसल सर बात ऐसी थी कि जो मेरी माँ थी वो सौतेली थी, और उन्हें मैं घर में बोझ लगती थी। वो कैसे भी करके हमें बस घर से निकालना चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि हम पढ़ाई लिखाई करें, और बचपन से ही ना हमें पढ़ाई लिखाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। हमारे पिताजी ने भी हमारा कभी सपोर्ट नहीं किया पढ़ाई में, हमारी सौतेली माँ की वजह से। लेकिन जो हमारे चाचा थे ना, वो बहुत अच्छे थे। वो हमसे बहुत प्यार भी करते थे और हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारा बहुत सपोर्ट भी करते थे। हमारे चाचा ने हमारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करवाया। सारे पैसे हमारे चाचा ने ही भरे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी करें। और आज हम जो कुछ भी जानते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा की वजह से। अगर वो नहीं होते तो शायद हम कभी पढ़ ही नहीं पाते। और हमारी माँ बस हमें
जल्द से जल्द उस घर से निकालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक गांव का रिश्ता ढूंढा मार लिए और हमारी शादी जबरदस्ती इनसे करवा दी गई। लेकिन वो जो भी था वो पुरानी बातें थी। लेकिन अब हम अपने पति के साथ बहुत खुश हैं और ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद ही इतने अच्छे पति हमें मिल पाते। ये हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे पति घर में अकेला कमाते हैं, हम बस इनका सपोर्ट करना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं सर कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे पति की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि पूरा घर इनकी तनख्वाह पे चल सके। हम पढ़े लिखे हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी काम करें और अपने पति का हाथ बटाएं। अभी तो सिर्फ हम दो हैं, लेकिन आगे चल के हमारा परिवार भी तो बढ़ेगा, हमारे भी बच्चे होंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। हम उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप अपने होटल में हमें एज अ मैनेजर की पोस्ट दे देंगे तो। अरे देखो, तुम्हें इतनी रिक्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। मुझे मेरे होटल के लिए अच्छी पढ़ी लिखी मैनेजर चाहिए और तुम इतनी कैपेबल हो कि मेरा होटल संभाल सकती हो, और ऊपर से सतीश की पत्नी भी हो, तो फिर तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो एक काम करो, कल से ही ज्वाइनिंग कर लो। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेते हुए आना। और तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है, कम तो नहीं है ना? 50,000 रुपए? सर थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं चलता हूँ। सतीश, अपनी वाइफ को कल टाइम से लेते हुए आना। ठीक है। सुनो, तुमने हमको पहले नहीं बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारी शादी हमसे जबरदस्ती हुई है। और हाँ, वो वाली बात भी नहीं बताई कि तुम्हारी माँ सौतेली है। कभी वक्त ही नहीं मिला कि हम आपसे ये सारी बातें शेयर कर सकें। साथ में कभी 2 पल बैठ के बात भी तो नहीं की हम लोगों ने। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी शादी आपसे ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन ये भी सच है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमारी ज़िंदगी हैं। एक बात बताएं तुमको, साहब ना सही बोले, वो कहा बोले थे, लकी। हम बहुत लकी हैं कि हमारी मेहरारू तुम हो और हमारी शादी तुमसे हुई है। देखो ना, हम अनपढ़ गवार और हमारी बीवी इतनी सुंदर और इतनी पढ़ी लिखी। हम सच में बहुत खुश हैं। और सच बताए ना, इससे ज्यादा हमको खुशी इस बात की है कि तुम पढ़ी लिखी हो और आगे चल के जो हमारा बच्चा होगा ना, वो भी अपने बाप की तरह अनपढ़ और अंगूठा छाप नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह पढ़ा लिखा और समझदार होगा। हमको ना तुम पे बहुत गर्व है। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा सपोर्टिव हस्बैंड मिला है, जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करता है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़िए, जल्दी से घर चलते हैं। नौकरी लग गई है हमारी, चल के तैयारियां भी तो कर रही है बहुत सारी। चलो।